नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। मैं आपके साथ पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं टीएसआर की सीरीज़ कौन बनेगा मेयर। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको अवगत करवाएंगे नगर निगम चुनाव के बारे में। नगर निगम चुनाव की जितनी भी अपडेट्स होंगी इस सीरीज़ के माध्यम से आपको दी जाएगी। और इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट मनोज वर्मा जी, जो कि सलोगड़ा वार्ड से ज़िला परिषद है और ये ग्रामीण संघर्ष समिति के सचिव भी है। तो इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम चुनाव के अंदर जो है ग्रामीण संघर्ष समिति की क्या भूमिका रहने वाली है। क्या ग्रामीण संघर्ष समिति अपने कैंडिडेट्स उतारेगी या किसी को सपोर्ट ग्रामीण संघर्ष समिति करेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका टीएसआर डिजिटल टीवी में। थैंक यू पंकज जी, और आपकी सर्च रिपोर्ट का जो है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। जो इस तरह की सीरीज़ आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है आपकी। थैंक यू। तो सर सबसे पहले हमारा आपसे सवाल रहेगा कि ग्रामीण संघर्ष समिति की क्या भूमिका जो है वो नगर निगम चुनाव में रहने वाली है। देखिए, जैसा आपको पता होगा, ग्रामीण संघर्ष समिति कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारा तो एकमात्र जो ध्येय है और जो हमारा जन्म भी है, उत्पत्ति भी है हमारी, वो सिर्फ लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए है। और उस कार्य को हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी किया है, करते रहेंगे। और अब ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो हमारे शहर का जो इलाका है उसमें जो हमारे बंधु हैं, भाई हैं, उन लोगों की आवाज़ को, उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को आप जैसे मित्रों के माध्यम से उजागर करना और उसके लिए लड़ना, यही हमारा कार्य है। और इस नगर निगम चुनाव में भी अवश्य रूप से हम उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो मतलब आपका कहना है कि कैंडिडेट्स वगैरह जो है वो नहीं उतारे जाएंगे ग्रामीण संघर्ष समिति? देखिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए कोई हम कैंडिडेट एज सच तो नहीं उतारेंगे, लेकिन ये अवश्य है कि जो लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए इस चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों का हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और उनको समर्थित कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं, वो समर्थित कैंडिडेट्स हमारे इस चुनाव में ज़रूर अवश्य होंगे जी। तो अगला सवाल हमारा आपसे रहेगा कि शहर के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो नगर परिषद के दौरान जो है सुलझाई जा सकती थी लेकिन वो नहीं सुलझाई गई है? देखिए, सबसे पहली जो समस्या है शहर के अंदर, मैं समझता हूँ, एक तो जो हॉकर्स हैं जो आवाज़ मार के सामान बेचते हैं अपना, दूसरा जो फुटपाथ पे बैठकर सामान बेचते हैं, और जो रेडी फड़ी वाले जिनको हम कहते हैं सरल भाषा में, उन लोगों के लिए प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके लिए जो स्थान मुकर्रर नहीं हो पा रहा है, उनके लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, उस वजह से वो बहुत सारी स्कीमों से भी महरूम रह रहे हैं और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है, जिस कारण समाज में बहुत सारी चीज़ें और फैलती हैं, जिससे बेरोज़गारी भी है और क्राइम भी कहीं ना कहीं उस बेरोज़गारी से फिर उत्पन्न होता है। क्योंकि जब आदमी को कोई काम करने को नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चलता है। नशाखोरी भी एक उसका माध्यम हम देखते हैं कि लोग उस राह पर भी चले जाते हैं परेशान होकर डिप्रेशन में। तो ये सबसे पहली चीज़ है, जिस कारण जगह ना होने के कारण फिर वो सड़क पे बैठते हैं और उससे सड़क सिकुड़ती है, हादसे होते हैं, लोगों को मजबूरन फिर सड़क पे चलना पड़ता है। तो ये एक दोहरी मार है एक सिटीजन के लिए भी, कि वो रिस्क के लिए हो जाता है कि उसको सड़क पे चलना पड़ता है मजबूरी में, और उन गरीबों के लिए भी कि उनको मजबूरी में दुकानें अपनी फुटपाथ पे या सड़क किनारे लगानी पड़ती है, जिससे कमेटी भी उनको तंग करती है और चलने वालों को भी परेशानी होती है। तो ये पहली प्रायोरिटी एक ये थी जो होनी चाहिए थी। दूसरी पार्किंग की समस्या है। आप देखेंगे सड़क के किनारे दोनों तरफ को जितने भी मेजर सड़कें जो राजगढ़ रोड जा रहा है उसमें दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लगी हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण भी फिर हादसे होते हैं या ट्रैफिक जैम लगते हैं। तो ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो सर्वप्रथम पहले ध्यान देना चाहिए था, और अभी भी वक्त है जो हम कुछ इसको यूटिलाइज़ करें, स्थानों को डेवलप करें और इस समस्या का निदान जरूर करें। तो यदि नगर निगम बनकर आती है तो उसमें क्या क्या कार्य प्राथमिकता से होने चाहिए? एक तो आपने जैसे कि बताया वेंडर्स मार्केट की आप बात करें और पार्किंग की आपने बात की, इसके अलावा कौन से कार्य जो है सबसे पहले नगर निगम बनने के बाद होने चाहिए, जो भी यहाँ पर पहले मेयर बनकर आता है? देखिए, नगर निगम
एक सुविधा लोगों को हो शहर में रहने की और शहर स्वस्थ हो, सुंदर हो, उसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है। नगर निगम को सबसे पहले तो ये जो हम सैनिटेशन की भी बात करते हैं उसकी भी बात होनी चाहिए कि कूड़ा किस प्रकार से उसका निष्पादन हो, किस प्रकार से उठाया जाए। जो अभी घर घर से कूड़ा उठाने की स्कीम है, लोग पैसे देने के बावजूद भी उस स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्टाफ की कमी है, कमेटी में जितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। सरकार को देखना चाहिए इन चीज़ों को कि किसी संस्था को चलाने को सिर्फ उसका नामकरण बदलने से, कि नगर परिषद से आपने नगर निगम बना दिया है और स्टाफ आपके पास है नहीं कैटर करने के लिए, आपने नए इलाके इसमें ज़बरदस्ती जोड़ दिए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और जो भी स्कीम पॉलिसी हो लोगों के फ्रेंडली हो, लोगों के हिसाब से बने, वो बेहतर होता है। जी सर, कुछ साल पहले यहाँ से, आज से करीब 2 साल पहले डस्टबिन जो है शहर से हटा दिए गए थे, ये बोलकर कि शहर की जो सुंदरता है उसमें जो है कमी आ रही है, सुंदरता ख़राब हो रही है, खासकर मॉल रोड की अगर हम बात करें। तो आपको क्या लगता है कि डस्टबिन जो हटाए गए वो सही थे या गलत थे? देखिए अब क्या हुआ, आप बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक सोच लेके चले कि डस्टबिन हम हटाएंगे, अच्छे नहीं लगते हैं, बीच में कूड़ा सड़क के बीच में पड़ा रहता है, बाहर उससे गिरा रहता है और स्ट्रे डॉग्स कुत्ते उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, उसको हटाया गया। लेकिन उसके लिए फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई? आज जो स्थान मुकर्रर किए गए जहाँ से गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट करके कलेक्शन सेंटर बनाए गए, उनके हालात आप देखिए, वो उन डस्टबिन से भी बुरे हालात हैं आज की डेट में। और उसके अलावा क्या हो रहा है कि वो कलेक्शन सेंटर इतनी दूरी पे बनाए गए हैं कि जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके भी ला रहे हैं वो वहाँ उसको डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, वो फिर सड़क के किनारे कहीं बोरों में भर के ढेर लगा रहे हैं। जितनी देर में वो दोबारा लेने जाते हैं किसी और मोहल्ले से, किसी और घर से, किसी और गली से, उतनी देर में वही कुत्ते फिर उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको समझना होगा और इसका निदान करना होगा। सिर्फ सोच भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर अगला सवाल हमारा आपसे रहेगा कि जैसा अभी नगर निगम 2 जनवरी में लगभग बनाया गया है जो सोलन को, तो यहाँ भाजपा का कहना है कि नगर निगम हमने दिया है, इसलिए भाजपा को जो है नगर निगम की सत्ता पर बिठाया जाए। सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है और स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है और नगर निगम में भी यदि भाजपा होगी तो ही विकास हो पाएगा, ऐसा भाजपा का कहना है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए ये एक सोच है, इस सोच का कुछ नहीं किया जा सकता और ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है कि आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो आपका विकास होगा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कोई भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो बहुत मतलबी और संकीर्ण सोच के लोग हैं। अभी पीछे मैं अखबार में पढ़ रहा था और मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि ऊर्जा मंत्री ने एक ट्रांसफार्मर का जो है वो उद्घाटन किया किसी मोहल्ले में और उनका ये कहना था कि आप नगर निगम में भाजपा को जिताएं तो आपको पावर कट नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग भाजपा को पावर में नहीं लेके आएंगे तो लोगों को पावर नहीं मिलेगी। तो ये सोच है एक, लोगों के इस कार्य के लिए पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों के लिए बेहतरी, उनके जीवन के लिए अच्छा काम कर सकें। लेकिन अगर वो ये सोच रखेंगे अगर आप हमें वोट देंगे तो ही हम आपके लिए काम करेंगे, तो ऐसे लोगों का तो मैं नहीं समझता कि जनता को, इस तरह के लोगों को भी करना चाहिए। जब वो इस तरह की बात पे चलते हैं कि अगर हमें एक हाथ आप कुछ दो दूसरे हाथ लो, तो इस तरह से राजनीति का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमारे साथ थे मनोज वर्मा जी जो कि ज़िला परिषद भी है वार्ड नंबर सलोगड़ा वार्ड से। इन्होंने हमें जो है शहर की समस्याओं के बारे में बताया, क्या चीज़ें जो है प्राथमिकता से होनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद TSR डिजिटल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to Impact.